हेलो प्यारे बच्चों, ईडब्ल्यू प्रतियोगिता में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, पिछले क्लास में हम सभी लोगों ने यहाँ पर नियुक्तियाँ पढ़ी थी कि क्या क्या किन किन को यहाँ पर नियुक्ति मिली है। जैसे रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर कौन थे, तो इस प्रकार के हम लोगों ने पूरे नियुक्तियाँ पढ़ी थी। और काफ़ी ज़्यादा जो है वो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाकर पहले इन नियुक्तियों का वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम आपका है, चाहे वो होम गार्ड का हो, कोई का भी हो, एसएससी एमटीएस का आपका होने वाला है, और बहुत सारा आपने केवीएस का भरा होगा फॉर्म, और एनवीएस और ईएमआरएस का भी देखिए आपका आने वाला है। और देखिए आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का फॉर्म देखिए शुरू हो चुका है। तो इन सभी में क्या है, जीके का बहुत बड़ा यहाँ पर बच्चों जो है वो रोल होने वाला है। और ख़ासकर करेंट अफेयर्स जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। तो मैं आपका इसीलिए मैं आपको पूरा यहाँ पर तैयारी करा रहा हूँ। और अभी तक आपने देखा नहीं तो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है। उसमें से ज़रूर आपका 1 2 3 सवाल ज़रूर आ सकता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुरस्कार और सम्मान के बारे में। तो एक कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठ रहिएगा, जो नोट पॉइंट है उसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं आपको समझाते हुए चलूँगा। और एक बात का ध्यान दीजिएगा बच्चों, जितने भी आप यूट्यूब पर आप देखते होंगे कि जीके के जितने भी करंट अफेयर्स पढ़ाए जाते हैं, वो केवल ना बस, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि हिंदी फिल्म होमबाउंड 98 ऑस्कर पुरस्कारों से प्रतिस्पर्धा हेतु भारत की आधिकारिक प्रविष्टि। तो यहाँ पर बस ये बता दिया जाएगा कि इनको प्राइज़ मिला, उनको मिला, इस डेट को मिला, बस इतना ही वो बता देते हैं। तो बच्चों, इससे क्या होता है, आप भूल जाते हो, आपको याद ही नहीं रहता है कि हमें कैसे याद करना है, क्योंकि आपने उसके थोड़ा डिटेल आपने पढ़ा ही नहीं, उसके बारे में थोड़ा जाना ही नहीं कि भाई वो क्या है, क्या होता है। थोड़ा जब आप वो नहीं जानोगे तब आप कैसे आप पहचानोगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो इसलिए पूरा थोड़ा सा आपको जो है ना एक्सप्लेनेशन आपको आना चाहिए, थोड़ा सा वो मालूम होना चाहिए कि हाँ ये है क्या। ठीक है, तो मैं आपको इस तरह से मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, पुरस्कार और सम्मान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल जो है हर एग्ज़ाम में 2 से 3 सवाल इससे ज़रूर आते हैं। तो देखिए क्या है, हिंदी फिल्म होमबाउंड 98 ऑस्कर पुरस्कारों में प्रतिस्पर्धा हेतु भारत की आधिकारिक प्रविष्टि। यहाँ पर होमबाउंड का एक ऑस्कर पुरस्कार है जो 98 ये ऑस्कर पुरस्कार है। इसमें भारत की आधिकारिक प्रविष्टि हुई है। क्या है, चलिए देखते हैं। नीरज घेवान द्वारा यहाँ पर निर्देशित एक हिंदी फिल्म है जिसका नाम है यहाँ पर होमबाउंड, को वर्ष 2026 के 98वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म कैटेगरी में प्रतिस्पर्धा के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में नामित किया गया। अब देखिए, सवाल पूछ सकता है कि बताइए यहाँ पर 98वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की भारत की कौन सी फिल्म जो है वो यहाँ पर प्रविष्टि की गई है। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, होम बाउंड। तो होम बाउंड क्या है, आपने जाना यहाँ से। ठीक है, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो इंपॉर्टेंट है वही हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो अब ये इस फिल्म में, अब देखिए, आप जानते हैं कि ईशान खट्टर व विशाल जेठवा की मुख्य भूमिकाओं वाली इस फिल्म का यहाँ पर 98 ऑस्कर पुरस्कारों के तहत जो है वो भेजा गया है। अब भाई, मुझे समझ में नहीं आता है, पता नहीं क्या क्या सब पिक्चर बनाते हैं और उसको ऑस्कर में भेज देते हैं इसीलिए तो औधे मुंह जाकर गिर जाता है ऑस्कर में जाने से पहले ही। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अमेरिकन टीवी कार्यक्रम के प्राइम टाइम जो है वो एमी पुरस्कार 2025 मिला हुआ है। अमेरिकन का टीवी यहाँ पर कार्यक्रम है, क्या है, चलिए देखिए। अमेरिकी टेलीविज़न कार्यक्रमों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले वर्ष 2025 के 77वें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार का वितरण जो है वो एकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा लॉस एंजलिस में 14 सितंबर 2025 को किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट देखिए सवाल हो जाता है यहाँ पर कि एमी पुरस्कार जो है वो प्राइम टाइम का यहाँ पर का वितरण का नाम बताइए। तो यहाँ पर आप लिखोगे एकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट्स एंड साइंसेज। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, जो यहाँ पर हाईलाइट भी किया हुआ है। ठीक है, और इन पुरस्कारों में सर्वाधिक 13 पुरस्कार जो है वो कॉमेडी सीरीज के द स्टूडियो को जो है यहाँ पर मिला गया है। यहाँ पूछ सकता है कि कॉमेडी सीरीज के कौन से पुरस्कार, तो यहाँ पर द स्टूडियो आप ज़रूर आप आंसर दीजिएगा। और इनमें जो है वो आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार भी शामिल है। ध्यान दीजिए, द स्टूडियो को यहाँ पर 13 पुरस्कार मिला है, इसको आप मत भूलिएगा। 13 पुरस्कारों के साथ किसी एक वर्ष में सर्वाधिक एमी जीतने वाले कॉमेडी सीरियल का रिकॉर्ड भी द स्टूडियो ने स्थापित किया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये बन जाता है कि भाई लगातार जो है वो यहाँ पर 13 पुरस्कार एमी जीतने वाला कौन सा है, तो द स्टूडियो, आप आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, या ऐसे भी आपसे क्वेश्चन घुमा कर पूछ सकता है कि द स्टूडियो को एमी पुरस्कार की टोटल कितनी बार टोटल यहाँ पर जीता, तो आप कितना आंसर कितना दोगे, 13। तो इस प्रकार से भी सवाल पूछ सकता है आपसे।
फिर यहाँ पर कॉमेडी सीरीज में आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर का पुरस्कार द स्टूडियो में जो भूमिका के लिए यहाँ पर सेथ रोगन को, और आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस का पुरस्कार यहाँ पर हैक्स की भूमिका के लिए यहाँ पर जीनी स्मार्ट को दिया गया है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि द स्टूडियो के जो आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर का नाम बताइए, तो यहाँ पर सेथ रोगन है ना, या लीड एक्ट्रेस का नाम बताइए तो हैक्स। तो ये नाम आप याद रखिएगा। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार देखिए, यहाँ पर मैक्स के द पिट सीरीज को दिया गया है। ये भी पूछता है कि सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसको मिला है, तो यहाँ पर लिखोगे मैक्स के द पिट, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें भी आउटस्टैंडिंग लीड पुरस्कार है द पिट की भूमिका निभाने वाले नोहा वाइल, और आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस के पुरस्कार जो हैं इनकी भूमिका ब्रिट लोवर को दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसके बाद देखिए यहाँ पर जागरण साहित्य सृजन सम्मान, जागरण साहित्य सृजन सम्मान। अब ये हमारे भारत का है, तो हिंदी समाचार पत्र दैनिक जागरण के पूर्व प्रधान संपादक नरेंद्र मोहन की स्मृति में स्थापित साहित्य के क्षेत्र का यह पहला पुरस्कार। अक्सर यह हर सवाल ये पूछा जाता है साहित्य में पुरस्कारों के बारे में, इसको बिल्कुल भी आप मत भूलिएगा। तो जागरण साहित्य सृजन का सम्मान यहाँ पर जो नरेंद्र सोहन जो है उनकी स्मृति में यह स्थापित हुआ था। ठीक है, और यह गृह सहकारिता मंत्री जो है अमित शाह के हाथों के द्वारा प्रदान किया गया था, और 11 लाख रुपए का यह पुरस्कार भी दिया गया था। और वो बिहार के डॉक्टर महेंद्र मधुकर को उनकी रचना वक्रतुंड के लिए यहाँ पर प्रदान किया गया है, ये भूलिएगा मत। जागरण साहित्य सृजन सम्मान प्रदान करने के बाद घुसपैठ जनगणना प्रवृत्ति, तो ये अमित शाह का यहाँ पर है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल देखिए यहाँ पर फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सवाल यह आएगा, क्योंकि ये 2025 का है। ये वर्ष 2024 में प्रसिद्ध फिल्मों के लिए बॉलीवुड के प्रसिद्ध यहाँ पर प्रतिष्ठित 70वें फिल्म फेयर पुरस्कारों का वितरण गुजरात के अहमदाबाद में 11 अक्टूबर 2025 को हुआ। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये फिल्म फेयर अवार्ड कहाँ हुआ, ये पूछ सकते हैं आपसे, गुजरात में कब हुआ, तो 11 अक्टूबर 2025 को, ये आप भूलिएगा नहीं। और इस पुरस्कार में सर्वाधिक 14 पुरस्कार जीतकर यहाँ पर किरण राव तथा निर्देशित फिल्म लापता लेडीज ने रिकॉर्ड बनाया है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये मत भूलिएगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये पूछ सकता है जीनत अमान, क्या नाम है, जीनत अमान, वह श्याम बेनेगल मरणोपरांत दिया गया। मरणोपरांत पुरस्कार यहाँ पर श्याम बेनेगल को दिया गया है, ये मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर प्रमुख पुरस्कार की सूची निम्नलिखित है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म यहाँ पर लापता लेडी, मतलब ये पूरा 2025 का है, उतना आप डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपसे ना ये दादा साहब फाल्के अवार्ड जरूर पूछता है, अक्सर आपने एग्जाम में देखा, अरे दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है, तो ये भी जरूर पूछता है। यहाँ पर मलयालम फिल्मों के जो सुपरस्टार हैं मोहनलाल को सिनेमा जगत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार, ध्यान दीजिए, ये पूछता है एग्जाम में कि सिनेमा जगत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार का नाम बताइए, तो क्या आप बताओगे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये भूलिएगा मत। और इस वक्त जो है वो दादा साहब पुरस्कार 2023 का किसको दिया गया है, तो यहाँ पर मलयालम फिल्म के सुपरस्टार हैं मोहनलाल, ये ध्यान दीजिएगा, ये इमेज आप देख लीजिए, ये मोहनलाल जी हैं। ठीक है, बहुत ही फेमस यहाँ पर साउथ के एक्टर हैं। सिनेमा जगत में असाधारण योगदान के लिए वर्ष 2023 का जो है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार मोहनलाल, इनका पूरा नाम है मोहनलाल विश्वनाथ नायर, को प्रदान किया गया है। और 2023 के लिए उन्हें यह पुरस्कार श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पर 23 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में प्रदान किया गया है ना। इस पुरस्कार के तहत जो है वो स्वर्ण कमल पदक शॉल के साथ जो है वो 10 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की जाती है। ठीक है, और ये 4 दशकों से भी अधिक अपने फिल्मी करियर में मलयालम के साथ साथ तमिल, तेलुगु, हिंदी व कन्नड़ फिल्मों में भी जो है वो 65 वर्षीय के अभिनेता जो है वो निर्देशक व निर्माता मोहनलाल ने किया है, ये भी जरूर पूछता है। इसके बाद देखिए 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों व कई केरल राज्य फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित मोहनलाल को 2001 में पद्मश्री से व 2019 में पद्म भूषण से भारत सरकार ने सम्मानित किया था। ये जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि केवल हमें यह बता दिया जाता है कि अरे मोहनलाल ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला, लेकिन उसके थोड़ा पास्ट के बारे में क्या पुरस्कार मिला है ये नहीं बताया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी बातें लिखी गई है कि 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है कई केरल राज्य से भी उनको पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, वो मोहनलाल 2001
2001 में इनको पद्मश्री मिला हुआ है, 2019 में पद्म भूषण मिला हुआ है, भारत सरकार ने सम्मानित किया था, और 2009 में इनको टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टी कर्नल की मानद नियुक्ति भी उन्हें प्रदान की गई थी। ये पूछता है कि जीके में जो काफ़ी जो बड़े एग्जाम होते हैं उसमें पूछ सकते हैं कि 2009 में टेरिटोरियल आर्मी में ऐसे कौन से साउथ के एक्टर हैं जो लेफ्टी कर्नल की यहाँ पर मानद नियुक्ति की गई थी, तो उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें से आपका मोहनलाल जो होंगे वो सही आंसर हो जाएंगे। इस प्रकार आपसे पूछता है। इसके बाद ध्यान दीजिए, ये पूरी एक लिस्ट दी गई है 1969, यहाँ पर दादा साहब फाल्के की जो शुरुआत है वो 1969 में की गई थी, और तब से लेकर अब तक 2023 तक यहाँ पर पुरस्कार बांटे गए हैं। तो पूरा ये लिस्ट दिया गया है। इस लिस्ट का मैं आपको पूरा PDF भेज दूंगा, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा, ज़रूर यहाँ पर पूछा जाता है, हर साल ये आता ही आता है। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और पुरस्कार का यहाँ पर सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप तैयार रहिएगा। और पूरा इसको आपने थोड़ा सा भी अगर आपने नहीं समझा है तो वीडियो को एक बार शुरू से देख लीजिएगा, और पिछला वाला ज़रूर भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने बताया हुआ है। तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।